हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए महाभारत के 5 ऐसे रोचक तथ्य लेकर आए हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं, शकुनी जो कि इतना बड़ा अधर्मी था कि उसे नर्क में भी जगह मिलना असंभव था, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसके पीछे का कारण आइए हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का कारण है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व अर्जुन से कहा, इस धर्म युद्ध में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह मेरे वहां उपस्थित होने से स्वर्ग को ही प्राप्त होगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वहां उपस्थित होने से सारी 18 अक्षयणी सेना के सैनिक भी स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। इसी कारणवश शकुनी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता को महाभारत के युद्ध में अर्जुन के अलावा एक और ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरा सुना था। जिन गीता उपदेशों को सुनने के लिए महाभारत के बड़े बड़े शूरवीरों के कान तरस गए थे, उन उपदेशों को अर्जुन के अलावा सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रारंभ से लेकर अंत तक सुना था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संजय था। संजय धृतराष्ट्र के दरबार का एक मंत्री था जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह भूत, भविष्य व वर्तमान की होने वाली सभी घटनाओं को देख सकता था, और संजय ही वह व्यक्ति था जिसने धृतराष्ट्र को संपूर्ण युद्ध का व्याख्यान किया था। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी के पासों में ऐसा क्या था कि उसको जुए के खेल में तीनों लोगों के अंदर कोई भी परास्त नहीं कर सकता था? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल शकुनी के पास से उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे, और उन पासों में उनके पिता की आत्मा बसी हुई थी, और इसी वजह से शकुनी के पासे उसके मन के अनुसार चलते थे, और इसी वजह से वह हर बाजी जीतता था। क्या आप जानते हैं, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होते हैं। वह रोने लगते हैं और वह श्री कृष्ण के पास जाकर कहते हैं, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता और मैं अपने आप को भी समाप्त कर लूँगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया था, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा तो अब उसकी आंखों से आंसू निकल गए, और वह अभिमन्यु को गले लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैंने तो अपने जीवन में जीवन जीने की आशा का ही त्याग कर दिया। तब अभिमन्यु कहने लगा, हे देव, आप कौन हैं? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ पुत्र। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहने लगा, कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा की न कोई माता होती है और ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। तो इसलिए गीता के इस उपदेश को गांठ बांधकर अपना लो कि यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण के समय एक ऐसा कौरव भी था जिसने इस चीरहरण का विरोध किया था? आपने महाभारत कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से आपने ज़्यादातर दुर्योधन और दुशासन का ही जिक्र सुना होगा। लेकिन इन 100 कौरवों में एक ऐसा कौरव भी था जिसने जीवन भर धर्म का साथ दिया था। वह कौरव था विकर्ण। विकर्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय दुर्योधन और दुशासन के कृत्य की निंदा की थी। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे, तब विकर्ण ने द्रौपदी को सभा में लाए जाने का भी विरोध किया था। तो कैसे लगे आपको हमारे महाभारत के रोचक तथ्य? अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।